मेरा सवाल ये है कि राम जी का जो मूर्ति बनाया गया है काले पत्थर से, क्या सच में राम जी श्याम थे कि गोरा था? और राम जी के बाजू में हमेशा सीता जी और लक्ष्मण जी रहते थे, इस बार अकेले क्यों आए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि किसी ने ऐसा बताया कि तुम लोग तो लाल गोविंद प्रभु जी के जूम चैनल में जुड़े हुए हो, तो तुमको क्या दीक्षा प्राप्त हो पाएंगे? ऐसा सवाल मेरा है, कृपा करके आप जवाब दे दीजिए। सो राम जी के विग्रह श्याम वर्ण के हैं। सो क्या राम जी श्याम वर्ण के थे? आपका ये पहला प्रश्न है। सो हाँ, राम जी श्याम वर्ण के ही है ना। रामायण जी में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम जी श्याम वर्ण के हैं और श्याम वर्ण के विग्रह हो। और विग्रह तो भक्त के भाव के अनुसार होता है। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं फिर भी सफ़ेद वर्ण के विग्रह नहीं होते। 80% कृष्ण के विग्रह सफ़ेद रंग के ही होते हैं, यद्यपि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। सो ये भक्तों के भाव पर डिपेंड करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। आपकी भावना श्याम वर्ण की है तो भगवान श्याम हो जाए, आपकी भावना सफ़ेद वर्ण की है सफ़ेद हो जाए, आपकी भावना लाल रंग की है तो भगवान लाल रंग के हो जाए। भावना के ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। सबके भाव अलग अलग हैं, सब अपने भाव से भक्ति करते हैं, अपना भाव किसी को थोप नहीं सकते। ठीक है। सो जो भी हो रहा है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हृदय विशाल, माइंड ब्रॉड रखना चाहिए। एक दूसरा आपका प्रश्न है कि किसी ने कहा कि आप लाल गोविंद दास की ऑनलाइन कथा सुनते हो तो क्या आपको दीक्षा मिलेगी? देखो, आप सबके लिए मेरा काम केवल भागवत कथा सुनाना है। ठीक है। मैं गृहस्थ आदमी हूँ, मेरा घर परिवार सब कुछ चलाते हुए मेरे पास जितना समय बचता है उतना समय मैं आपको देता हूँ, भागवत पढ़कर भागवत सुनाता हूँ। इसके आगे कोई प्रोजेक्ट बनाना, मंदिर बनाना, दीक्षा देना, दीक्षा दिलाना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है। और मेरा ये काम भी नहीं है। सबको अपना अपना धर्म संभालना चाहिए। मेरा धर्म इतना है, गुरुजी ने मुझे भागवत दिया है और गुरुजी ने कहा है कि जब भी समय मिले तो भागवत बोलना, हम भागवत गाते हैं, दैट्स इट। ठीक है। सो मेरा और कोई काम नहीं है दीक्षा देना। दीक्षा जो लोग देते हैं उनके पास जाकर आप ले लो। देने वाले बहुत है, दीक्षा देने वाले अच्छे अच्छे, वहाँ ले लो, आपको अच्छे मिलेंगे। मेरा काम है दीक्षा तक पहुँचाना, आपको दीक्षा लेने के लिए प्रिपेयर कर देना। आप प्रिपेयर हो गए, फिर हमारा हृदय विशाल है, आप किसी से भी दीक्षा लो। इनमें से बहुत सारे लोगों ने ली है और फिर अमृत चर्चा से ही भक्त बने और फिर दीक्षा लिए और फिर हमारे पास आए। तो हम हमारी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आप खूब दीक्षा लीजिए, आगे बढ़िए। और दीक्षा लेने के बाद भी हम कथा के द्वारा आपका पोषण भी करेंगे, कैसे आपको आगे बढ़ना है। जितना हमारे पास समय है हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है। तो आपके लाल गोविंद दास का काम केवल कथा सुनाना है। बाकी सब ये जो बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े मैनेजमेंट है, वो सब के पास जाइए और कीजिए। ओके, धन्यवाद।